ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सद्गति हो जाएगी। बाबा जो हमें दान दे रहा है उसे सभी आत्माओं को देते ही रहना है, किसी को मनसा द्वारा, किसी को वाचा द्वारा, किसी को कर्मना द्वारा, लेकिन देना नहीं छोड़ना है। हर एक आत्मा हमारे पास मुक्ति के लिए आएगी, और मुक्ति के लिए आएगी तो हमें किस रूप से वहाँ मुक्ति देना है। कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, लेकिन हमें उसको मुक्त करना है। वो अगर कुछ गलत कर रहा है, वो माया के जाल में फंसा हुआ, माया उसको कैप्चर की हुई है, और उसको फिर निकालने का कोशिश करते रहना है। ये नहीं कि वो तो गलत है, वो तो ऐसा है वैसा है, ये नहीं। तो हमें ज्ञान का दान मनसा वाचा कर्मना किसी तरह से भी देकर उसको बाहर निकालना है। प्रश्न है, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवा और कोई भी नहीं जानता? कौन सा नया रास्ता? उत्तर है, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिल रही है। रूहानी रास्ता मिल रहा है। अभी जैसे कहीं भी जाना रहता है, शरीर को लेकर जाते हैं तो कितना धीरे पहुंचेंगे। पैदल चलिए शरीर भान में तो कितना धीरे, एरोप्लेन पे चढ़ जाइए तो और जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन अगर मन से पहुंचिए तो कितना देर लगेगा? 1 सेकेंड लगेगा, मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। आपका देखा हुआ है, तुरंत यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिल रही है, रूहानी रास्ता। तुम जानते हो शांति धाम हम आत्माओं का घर है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम तो स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। शांति धाम आत्माओं का रहने का स्थान है, और स्वर्ग देवी देवताओं के रहने का स्थान है। तो स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह है नया रास्ता, तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं जानता। रूहानी यात्रा जो हम लोग कर रहे हैं, वो दुनिया वाले तो नहीं जान रहे हैं कि हम लोग रूहानी यात्रा कर रहे हैं। कलयुग से सतयुग की ओर जा रहे हैं, और जो सभी कर रहे हैं उसी टाइप से हम लोग भी कर रहे हैं। वही खाना बनाना है, वही बिजनेस करना है, वही खाना खाना खिलाना, यही ना कर रहे हैं। लेकिन हमारी अंतर की यात्रा क्या है? रूहानियत की यात्रा है। अंतर मन को एकदम बाप समान बना लेना है। तो यह नया रास्ता तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता। तुम कहते भी हो अब कुंभकर्ण की नींद से को छोड़ो। कुंभकर्ण की नींद माना देवभान की नींद को छोड़ो। देवभान में जो फंसे हुए हो, जान सभी रहे कि हम आत्मा हैं, ये शरीर छोड़कर जाना है, फिर भी देवभान में फंसे हुए। तो बाबा कहता आप आंख खोलो। कौन सा आंख खोलना है? ज्ञान का तीसरा नेत्र, बुद्धि का नेत्र खोल लेना है कि अब घर जाना है। पावन बनो। पावन मन से, बुद्धि से, शरीर से, हर तरह से पावन बनो। पावन बनकर ही घर जा सकोगे। बिना पावन बने शांति धाम भी नहीं जाएंगे, तो सुख धाम तो दूर की बात है। इसलिए पावन तो जरूर बना। अंतिम क्षण में हर एक का कर्म भोग आएगा। आज एक बहन बोल रही थी कि हम मन से डिस्टर्ब हो रहे हैं, मन से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मन में क्या है? संकल्प ही ना आ रहा है, बाहर से तो नहीं विक्रम बन रहा है, मन से डिस्टर्ब हो रहा है। कोई बात नहीं, योग से उसको दूर कर लीजिए। लेकिन अगर मन से भी आप गलत करते रहे तो फिर वो कर्म भोग के रूप में आ जाएगा। इसीलिए हमें मन से भी दुआ देते रहना, अपकारी पर भी उपकार करते रहना है। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, अब सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। भगवानुवाच है यह तो बाप ने समझाया है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता है, क्योंकि इनका साकारी रूप है या आकारी रूप है। बाकी परम पिता परमात्मा को न आकारी है न साकारी रूप है, इसीलिए उनको शिव परमात्माएं नमः कहा जाता। परमात्माएं मतलब परम आत्मा है वो, और वो शरीर ना हम लोगों के जैसा साकारी शरीर है, ना फरिश्तों के जैसा आकारी शरीर है, वो निराकार है, और इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। तो कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता, ये ज्ञान मनुष्यों में नहीं हो सकता। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अथवा आत्मा और परमात्मा का यह जो ज्ञान है वह कोई में नहीं है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान नहीं है, और परमात्मा और आत्मा का भी ज्ञान किसी के पास नहीं है क्लियर से। तो बाप आकर जगाते, हे सजनिया, हे भक्तियों जागो। भक्ति करते हैं ना,
तो अभी हम लोग सजनी बन रहे हैं, लेकिन करके क्या आए हैं? भक्ति। देखते हैं ना, तपस्या करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारे जैसा बेटा चाहते हैं या पति चाहते हैं। अभी हम सब आत्मा इंतजार में थे कि परमात्मा आएगा, तो हम उनकी सजनी हो गए और भक्ति करते आए शरीर द्वारा। तो हे सजनियाँ, हे भक्तियाँ जागो। सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियाँ हैं। भक्ति में क्या है? मेल और फीमेल, मतलब नर और नारी दोनों भक्ति कर रहे हैं। लेकिन सजनी केवल मेल होता है कि फीमेल होता है? केवल बोलते हैं ना, भक्त आत्मा हमेशा उनकी सजनी ही है, शिव बाबा की सजनी है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल शरीर द्वारा हुआ ना, लेकिन अब परमात्मा की सजनी कौन? आत्मा। तो आत्मा हमेशा उनकी सजनी रहेगी। तो है तो मेल रूप में, लेकिन है उनकी सजनी। और यहाँ पर क्या है कि हम लोग शरीर में हैं, इसीलिए भक्त और भक्तियाँ बोल रहा है बाबा। तो भगवान को याद करते हैं। अच्छा, यहाँ पुरुष है, अब पुरुष को साजन तो बाबा नहीं ना बोल देगा, साजन बोलेगा क्या? साजन तो एक ही है, हम सब सजनियाँ हैं। तो याद करते, सभी ब्राइड्स याद करती हैं एक ब्राइड ग्रूम को। हम सब उनकी सजनियाँ हैं, दुल्हने हैं, और एक ही दूल्हा को याद करते हैं, एक ही श्री परमात्मा को याद करते हैं। तो सभी आशिक आत्माएं परम पिता परमात्मा मासूक को याद करती है। सभी सीताएं हैं, राम एक ही परम पिता परमात्मा है। राम अक्षर क्यों कहते हैं? रावण राज्य है ना, तो रावण राज्य इसलिए राम राज्य को लाया जा रहा है। जहाँ रावण है वहाँ राम बन शिव बाबा आते हैं हम सबको रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। तो उनकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम है बाप, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। असली नाम तो उनका शिव है, चाहे भगवान कहो, ईश्वर करो, अल्लाह कहो या राम कहो, लेकिन है तो एक ही शिव है। तो शिव ही सब कुछ है। तो अब कहते हैं जागो, अब नवयुग आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? नवयुग आ रहा है, आता है। पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सत्युग की स्थापना होती है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुराना कलयुग खत्म हो रहा है, इसीलिए बाप कहते बच्चे कुंभकर्ण की नींद को छोड़ो, देवभान की नींद को छोड़ो, अब आंख खोलो, नई दुनिया आ रही है। नई दुनिया को स्वर्ग सत्युग कहा जाता है। यह है नया रास्ता, यह घर व स्वर्ग जाने का रास्ता, और कोई नहीं बता सकता है स्वर्ग जाने का रास्ता। लोगों को बोलेंगे स्वर्ग जाना है तो बोलेंगे ना, वो सोचते हैं ना कि मरने के बाद जाएंगे स्वर्ग, तो बोले अभी क्यों जाएंगे स्वर्ग, गुस्सा जाएंगे। लेकिन हम लोगों को स्वर्ग का मतलब होता है सुख शांति का राज्य, तो जो अभी से ही हम लोगों को लाना है। तो इसीलिए बाबा कहता है अब आंख खोलो, बुद्धि का नेत्र खोलो। बाबा कहता है शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती है, स्वर्ग जहाँ देवी देवता रहते हैं, तो दोनों अलग हैं। अब बाप कहते जागो, तुम रावण राज्य में पतित हो गई हो। इस समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं है, एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती है। पुण्य आत्मा भी नहीं कहेंगे, पुण्य आत्मा भी अभी कोई भी नहीं है। क्योंकि देखिए अभी सबके अंदर कुछ ना कुछ लालच भरा हुआ है, हमको ये चाहिए ये चाहिए, इसलिए कोई दे भी रहा ना तो कोई ना कोई लालच से दे रहा है। तो इसीलिए कोई भी पुण्य आत्मा नहीं है। भल तब मनुष्य दान पुण्य करते हैं, परंतु आत्मा पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। यहाँ कलयुग में है पतित आत्माएं, सतयुग में सभी पावन आत्माएं होंगी। इसीलिए कहते हे शिव बाबा आकर हमको भी पावन आत्मा बनाओ। जब स्वर्ग देखते हैं, इतना सुंदर सुख शांति देखते हैं, तो भगवान को कहते ठीक है तो हम लोगों को भी पावन बनाओ, ताकि हम लोग स्वर्ग के अधिकारी बन सके। तो यह पवित्रता की बात है यहाँ पर। इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते, कहते हैं तुम भी औरों को दान देते रहो, औरों को भी दान देते रहना है, तब तो वो निकलेंगे। कोई भी आत्मा हो, अगर वो भारी होकर आ रही है, उसे हल्का कर देना है, एकदम हल्का कर देना, यही है दान करना। तो आप हल्का ऐसा नहीं कि उसको सपोर्ट करके दान करें, नहीं, उसको ज्ञान देकर दान करना होगा ना, उसे सही ज्ञान देना होगा। अब कल ही एक आत्मा ना बहुत चिड़चिड़ कर रही थी, बहुत गुस्सा रही थी, तो बोले कि क्या करे, इसको जितना ही बोलेंगे उतना ही ये होगा। तो फिर उसको बोले कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। तो फिर वो उसके तरफ से भी रिटर्न आने लगा कि आप भी बहुत अच्छे हैं। तो जो देंगे
वो पाएंगे। इसलिए हम लोगों को देते जाना है अच्छाई, जहाँ पर जैसा है वैसा। कहीं पर कि किसी को डांटना पड़ता है, किसी को समझाना पड़ता है, किसी को सावधानी देना पड़ता है, इसका भी बैलेंस रखना पड़ता है कि कहाँ कैसे रिगार्ड देकर किसी को करना है। तो पवित्र पहले बनना है, फिर सुख धाम चले जाओगे तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाएगा। बाबा ज्ञान रतन दे रहे, इससे 5 विकारों का ग्रहण छूट जाएगा। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण से छूट जाओ, पवित्र बनकर सुख धाम में चले जाओगे। 5 विकारों में नंबर 1 है काम विकार, उसको छोड़ो, पवित्र बनो। काम विकार कामनाओं को भी कहा जाता है, इच्छाओं को भी कहा जाता है। इस इच्छा के कारण ही क्रोध जन्म लेता है। तो सबसे पहले कामनाओं को समाप्त कर, कोई इच्छा नहीं। इच्छा किस बात का रख रहे हैं? अगर कोई बोले ना कि हमको बहुत सुंदर दिखना है, बहुत अच्छे से पहनना है, ठीक है, एक इच्छा जागा, सुंदर दिखना एक इच्छा जागा। अब उसको पूरा करने के लिए क्या क्या लेते हैं? अब लेने के लिए पैसों का खर्चा होता है। अब पैसों के लिए आप बोलेंगे घर वालों को, नहीं देगा तो आपको गुस्सा आएगा, नहीं हो रहा है मेरा, नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ भी नहीं बदलता है। चेहरे पे मेकअप जितना भी थोप ले, मेकअप से सुंदर चेहरा नहीं होता है। अभी बाबा चरित्रों से सुंदर बना रहा है। चरित्र सुंदर बन रहा है तो मेकअप भी सुंदर लगेगा। फिर जो भी करेंगे, चाहे सिंपल में रहे चाहे करें, उससे आप डिटैच रहेंगे। लेकिन अगर मेकअप कर रहे, चरित्र अच्छा नहीं है तो कोई फायदा नहीं। हमें सबके दिलों को जीत कर आना है। कहीं भी गए, हम एडवांस में हैं, बहुत अच्छा से तैयार होकर हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रहे, कोई हमको जाना कोई नहीं जाना, लेकिन अगर हमारा चरित्र अच्छा है, हम सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो 1000 लोग हमें याद करेगा, नहीं वो आई थी बहुत अच्छी थी, वो आए थे बहुत अच्छे थे। तो इसलिए चरित्रों से सुंदर बनते चले जाना है। तो इसीलिए पतित विकारी को कहा जाता है ना, हमें पावन बनना है। यह सुख और दुख का खेल भारत के लिए है। बाप भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं, फिर इनकी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा की, कृष्ण की आत्मा जो थी, जो अभी ब्रह्मा की आत्मा बनी, उनकी पूरी बायोग्राफी बताते हैं कि सतयुग में ये क्या थे, त्रेता में क्या थे, द्वापर कलयुग में क्या थे, सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी बता देते हैं उनका। तो यह सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। तुम सब पवित्र बनने की युक्ति बताते हो। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, तुम विकार में नहीं जा सकते। जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि ज्ञान में है, भाई बहन ज्ञान में चल रहे हैं, अलग अलग जगह के, कोई जगह का लड़का है, कोई जगह की लड़की अज्ञान में चल रहा है। अब वो सोच रहा है कि घर वाले तंग कर रहे हैं तो शादी कर लेते हैं, विकार में भी चले जाते हैं। कोई बात नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शादी करनी है, विकार में गए तो कोई बात नहीं, हम लोग दोनों ज्ञानी आत्मा बनकर चलेंगे। विकार में चले गए भाई बहन, अच्छा लौकिक में भी अगर भाई बहन हो और शादी कर ले, कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। उसी तरह ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शादी नहीं करना है, ये एकदम रूल के खिलाफ है। अच्छा, अब बताया जाता है कि मतलब कैसे बाबा भी गंधर्वी विवाह करवाया है। तो गंधर्वी विवाह रमेश भाई जी और उषा दीदी का हुआ था। तो उषा दीदी ज्ञान में नहीं आई थी, रमेश भाई पहले से थे। तो उनके परिवार वाले बोले बिना शादी के हम नहीं भेजेंगे, भले आप ब्रह्मा कुमार से शादी कर दो। लेकिन वो हमेशा, जो उषा दीदी थी ना, वो हाथ में कृष्ण का मूर्ति लेकर उसके बाद फेरे लगाई, बोली हम गांठ नहीं बंधवाएंगे बाबा। तो फिर बाबा युक्ति रचा कि पहले जो चुंदरी था ना वो गांठ बंधवाया कृष्ण के साथ, और उसके बाद वो गांठ बंधाया। तो उसका जो रमेश भाई था उसका भी गांठ किससे बंधा? कृष्ण के साथ। और उषा दीदी जो थी उनका भी बंधा किसके साथ? कृष्ण के साथ। इस तरह से युक्ति से फिर विवाह रचाया गया। उसके बाद शादी होने के बाद दहेज दक्षिणा बहुत दिया परिवार वाले, और सब लेकर उसके बाद भाई जैसे ही वहां पहुंचे, भाई उधर अपना तरफ से सेवा में चले गए, वो अपना सेवा में रही। तो ये एक मजबूरी हुआ, लेकिन विकारी दृष्टिवृत्ति तो नहीं रहा ना किसी का विकारी दृष्टिवृत्ति नहीं रहा। अभी बहुत बच्चे ऐसे जो शादी बोलते नहीं, हम तो ज्ञान का तलवार रखे, ये और बड़ा झूठ। और फिर बच्चे पैदा हो गए, अब बच्चे पैदा हो गए तो लोग क्या बोलेंगे, कहाँ से आ गया बच्चा? तो ये तो बहुत बड़ा डिससर्विस होता है। तो तुम सब पवित्र बनने की युक्ति बताते हो, तुमको विकार में नहीं जाना। तुम ब्राह्मणों की एक ही जन्म है,
देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो, देवता जन्म में हम 20 जन्म, 21 जन्म गाया जाता है ना, एक जन्म ये है। इसी जन्म में जैसे कि आधा बोलते ना कि आधा कलयुग से निकले और आधा हो गया सतयुगी जीवन, तो यहीं पर आपको सुख शांति इतना ज़्यादा मिलने लगेगा ना कि आप भरपूर हो जाएंगे, क्या करेंगे इतना ज़्यादा, ऐसा फीलिंग आने लगेगा, यहीं पर सब कुछ मिलेगा। तो 20 जन्म और एक जन्म ब्रह्मा कुमारी का है ना, बाकी 63 जन्म है द्वापर कलयुग का। ब्राह्मण वर्ण का एक अंतिम जन्म है ये, जिसमें ही पवित्र बनना है। बाप कहते पवित्र बनो, बाप की याद अथवा योग बल से विक्रम भस्म होंगे। यह एक जन्म पवित्र बनना है। सतयुग में कोई भी पतित होता ही नहीं। अभी ये अंतिम जन्म पावन बनोगे तो 21 जन्म तक पावन रहोगे। इसीलिए आप अगर स्टार्टिंग से ही बाबा की बताई हुई श्रीमत जो धारणा है उस पर एक्यूरेट चलते हैं, आपको सारा प्राप्तियां होता जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं चल रहे ना तो घड़ी घड़ी कोई ना कोई विघ्न आता रहेगा, कोई ना कोई विघ्न जरूर आता रहेगा। इसीलिए बाबा कहता है कि यहीं पर पवित्र बनकर चलो। 21 जन्म फिर उसका गारंटी है पावन बनोगे। पावन थे अब पतित बने हो, पतित है तब तो बुलाते हो। पतित किसने बनाया? रावण की आसुरी मत ने। सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य में दुख से कोई भी लिबरेट नहीं कर सकता है। लाख आप हाथ पर मार लें लेकिन दुख से नहीं निकल सकते बिना बाबा के। और यहाँ पर बाबा का पहचानना, हर एक आत्मा अंतिम जन्म में भी आने वाली आत्मा को परिचय जरूर मिलेगा। वो भी बाबा बाबा कहेगी, लेकिन वो केवल बाबा को पहचानेगी। वर्षा के अधिकारी वो अपने ही युग अपने ही जन्म के लिए करेगी। तो ये सब अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, उनकी ही सदगति होती है। बाकी सब चले जाते हैं शांति धाम में। सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं होते हैं, उनको ही सदगति मिली हुई है। त्रेता युग की आत्माओं को भी सदगति नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ युद्ध की स्थिति, तीर कमान दिखाते हैं ना, तीर कमान माना युद्ध की स्थिति। बंसी बजाना, मुरली बजाना, यानी कि एकदम मुरली को धारण करने वाला नाचते गाते पार करेगा, तो वो हो गया देवी देवता का स्वरूप। तो हम मुरलीधर है या तीर धनुष वाले हैं, ये हम चेक करें अपने आप को। तो बाकी सबको गति और मुक्ति दोनों मिल जाती है। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था, लाखों वर्ष की बात नहीं है। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चों मुझ बाप को याद करो। मन मना भाव अक्षर तो प्रसिद्ध है ना। भगवानुवाद, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता है। आत्माएं तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, कभी स्त्री तो कभी पुरुष बनती है। आत्माएं कभी स्त्री कभी पुरुष बनती। इसीलिए इस जन्म में अगर पुरुष का भी काम करना पड़े, स्त्री का भी काम करना पड़े, ये भान नहीं रखना हम तो स्त्री है ना, ये काम हम कैसे करेंगे। दोनों तरह के काम के लिए एवर रेडी रहना। कोई भी काम, चाहे स्त्री का हो पुरुष का हो, मैं आत्मा हूँ, मुझे हर तरह का काम कर लेना। भारी से भारी काम भी करना है। बाबा तुम सर्वशक्तिमान हो, आ जाओ, अपने आप हो जाएगा। तो यह ड्रामा अनुसार नूंद है, ये खेल। बाबा कहता है भगवान कभी भी जन्म मरण में नहीं आती हैं, ये सब कुछ ड्रामा में नूंद है। एक जन्म ना मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा यह जन्म रिपीट होगा, तो यही एक्ट यही फीचर फिर लोगी। अभी जैसे बैठे हैं ना, ऐसे ही हर कल्प में ऐसे ही बैठेंगे। हर कल्प में संगम युग में इसी तरह बैठते होंगे। लेकिन एक ही कहानी है, एक ही कहानी है, वो पिक्चर रिपीट हो रहा है। तो वो सोचे ये पहली बार हो रहा है कहानी, ये कहानी हम पहली बार देख रहे हैं, लिख रहे हैं। ये नहीं सोचे कल्प पहले भी क्या हुआ था फिर वैसा ही होगा, ये सब नहीं सोच। ये एक ही कहानी है और ये पिक्चर बन रहा है, बस ये सोचे। तो तुम्हारा ये जन्म रिपीट होगा, यही एक्ट यही फीचर फिर लोगे। यह ड्रामा अनादि बना बनाया है, यह बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था वह फिर वहाँ मिलेगा। वह आत्मा तो अभी यहाँ है ना, ब्रह्मा की तन में। तुम अभी जानते हो हम सो बनेंगे, हम भी देवी देवता बनेंगे, हम सो कृष्ण बनेंगे, हम सो नारायण बनेंगे फिर वही। तो अच्छी रीति जब किसी को समझाओ तब 84 जन्म जानेंगे और समझें। बरोबर हर जन्म में नाम रूप फीचर्स अलग अलग होते जाएंगे, अलग अलग फीचर्स होगा सबका। अभी इनके अंतिम जन्म 84वें जन्म में फीचर ये है ब्रह्मा के रूप में। इसीलिए नारायण के फीचर करीब करीब ऐसे दिखाए हैं, करीब करीब ऐसे दिखाए, नहीं तो मनुष्य समझ ना सके नारायण का फीचर कैसा दिखाया है।
नारायण का फीचर, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु स्वरूप में दिखाया, यानी कि लक्ष्मी नारायण दोनों का स्वरूप का पाठ बजाय। ब्रह्मा बाबा क्या है, प्रजापिता है, और ऐसे माता का रूप दिखाया गया है। दोनों का रूप हुआ कंबाइंड, यानी कि विष्णु स्वरूप। विष का अंश मात्र भी नहीं रखा, इसलिए नाम पड़ा विष्णु। सांपों की सैया पर सोए पड़े हैं निश्चिंत, यानी कि विकारी दुनिया है, विकारों की दुनिया में रहते भी अंदर में मंथन चल रहा है, गीता का ज्ञान चल रहा, वो निश्चिंत है। और प्रकृति पांव दबा रही है। तो यही का फीचर्स ना विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में दिखाया गया है। तो करीब करीब ऐसे ही दिखाया गया है, नहीं तो मनुष्य समझ ना सके ना। अब जो नारायण का पाठ वहां का दिखा देगा ना, तो यहाँ का फीचर्स नहीं समझेंगे। तो ये संगम युग का फीचर्स दिखाया गया है। तुम जानते हो मम्मा बाबा ही यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र हैं, यहाँ तो 5 तत्व पवित्र है नहीं, यह शरीर सब पतित हैं। सतयुग में शरीर भी पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं, श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर श्री कृष्ण का पहला जन्म में, उसके बाद सब नंबरवार सुंदर बनेंगे। फिर दूसरे जन्म में कृष्ण की आत्मा जाएगी तो इतनी सुंदर नहीं रहेगी, उसका थोड़ा सा अंश कम हो जाएगा। तो बाबा कहता है यहाँ विलायत में भल गोरे मनुष्य हैं, नेचुरल ब्यूटी, श्री कृष्ण की ब्यूटी ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा मोस्ट रहेगा, नेचुरल ब्यूटी होगी। लेकिन देखो विलायत में भल गोरे मनुष्य है, परंतु उनको देवता थोड़ी कह देंगे, दैवी गुण तो नहीं है ना, दैवी चाल चलन तो नहीं है ना। विदेशी लोग बहुत सुंदर होंगे, लेकिन देवताई चलन नहीं होने से उनको देवी देवता कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो समझाते हैं ये सारी बातें बाबा अच्छी रीति से। तो यह ऊंची से ऊंचा पढ़ाई है, जिससे तुम्हारी कितनी ऊंची कमाई होती, अनगिनत हीरे जवाहरात धन होता है वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल थे, अभी सब कुछ गुम हो गया है। तो तुम कितने धनवान बनते हो, अपरम अपार कमाई है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर देखिए सब एकदम साधारण रूप में रहते हुए भी असाधारणता का फील कैसे करवाएंगे, जब हम खुद साधारण चल रहे हैं लेकिन कोई चाहना नहीं, तब कहेंगे ना लोग कि लोग कितने खुश रहते हैं। तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपरम अपार कमाई है, लेकिन 21 जन्मों के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत किस में करना पड़ता है, देह भान से निकलने के लिए मेहनत करना पड़ता है, बाकी ऐसा कोई मेहनत नहीं कि जाकर आप पत्थर तोड़ें, ऐसा थोड़ी बाबा कह रहा है। तो बाबा कहता है केवल अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। बाप अभी लेने के लिए आए हैं सबको, तो लेके जाएंगे कि नहीं, सबको लेके जाएंगे, छोड़ेंगे तो किसी को नहीं। आप जाना चाहें या ना जाना चाहे, लेकर तो सबको जाएगा। तो हम आत्मा ने 84 जन्म अब पूरे किए, अब पावन बनना है तो बाप को याद करना है, नहीं तो कयामत का समय है अभी, कब क्या हो जाएगा, फिर कर्म भोग में आ जाएंगे। कयामत का समय घर जाना, सजाएं खाकर वापस चले जाओगे, और अगर सजा खाकर गए तो बाबा कहता है कि दास दासी में आ जाओगे, इसीलिए सजा नहीं खाना है। हिसाब किताब को बहुत अच्छे से योग बल से चुकतू करके जाना है। भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते थे तो भी कोई मुक्ति में नहीं गया, मुक्ति माना संस्कारों से मुक्ति नहीं हुआ, परम धाम नहीं चला गया, वो संस्कार तो रह गया ना। ठीक है आप काशी कलवट खाएं तो लो पाप उतर गया, दूसरे जन्म में आपको अच्छा जन्म मिला, लेकिन आपके अंदर गलत संस्कार, वो संस्कार तो जा रहा है ना, तो फिर आपको दुख होगा, फिर आपके द्वारा पाप होगा। तो ये सारी बातों को समझकर हमें पुरुषार्थ करना है। 84 जन्म अब पूरे किए, पावन अब जरूर बनना, ये पुराना शरीर छोड़ वापस बाबा के साथ घर जाना, बाप को याद करना है, नहीं तो कयामत का समय है। तो हिसाब किताब को सब चुकतू करना है, सबके साथ घड़ी घड़ी हिसाब किताब आ रहा है ना, घड़ी घड़ी हिसाब किताब आ रहा, क्यों आ रहा है, अब चल रहे हैं जिस रास्ते से आए वहां पर गड्ढा हो गया तो उसको पार तो करना होगा ना, तो बहुत अच्छे से पार करना है। तो बाबा कहता है ये सब भक्ति मार्ग है, काशी कलवट, यहाँ जीव घात करने की दरकार नहीं है, वह तो जीव घात कर लेते हैं, फिर भी भावना रहती है मुक्ति की, तो सब पावे, इसीलिए पापों का हिसाब किताब चुकतू करके चालू हो जाता है। फिर बाबा कहता है कि चले जाते हैं, मुक्ति हो जाता है, चले काशी कलवट खा लिए, लेकिन पापों से मुक्ति हो गया, संस्कारों से नहीं, तो फिर उनका पाप का खाता शुरू हो जाता है।
तो बाबा कहता है अभी काशी कलवट खाने की बात नहीं है, जीव घात करने की बात नहीं है। तो हमें अपने अंदर के संस्कारों को बदलना है। बाप ही आकर सबकी सदगति कर वापस ले जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाश हो जाएगा। तो जब ये शरीर हमारा बहुत अनमोल है, इस शरीर में रहते हमें पुराने स्वभाव संस्कारों को भस्म कर देना है, एकदम खत्म करके जाना है। तो दुख की बात तो नहीं है संस्कारों को विनाश करने में। तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। जब सर्प का मिसाल है ना, उसको मरना नहीं कहा जाता। सर्प को देखिए ना, पीछे से केचुआ छोड़ते जाता है और आगे उसका नया शरीर तैयार होता जाता है, निकलता जाता है वो। तो उसी तरह हमारा होगा। दुख की बात नहीं, समझते अब टाइम पूरा हुआ, चलो इस शरीर को अब छोड़ना है, दूसरा लेंगे। तुम बच्चों को इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास नहीं है, यहाँ ही डालना होता है। हम आत्मा, अब घर जाना हमें, ये सोचकर इस शरीर से भी हमें डिटैच हो जाना। ये नहीं शरीर से लगाव झुकाव हो गया, नहीं देहधारियों से लगाव झुकाव हो गया, नहीं, हमें इस शरीर से भी डिटैच होने का अभ्यास करना। बार बार मैं आत्मा हूँ। तो अब हमको घर जाना, फिर नई दुनिया में आएंगे या नई खाल लेंगे, नया सुंदर शरीर लेंगे, यह अभ्यास डालो। तुम जानते हो आत्मा 84 जन्म लेती है, मनुष्यों ने 84 लाख कह दिया है। बाप के लिए फिर अनगिनत पत्थर ठिक्कर में भी कह दिया है। अपने को हम लोग क्या किए, 84 लाख योनियों में गए और भगवान के लिए ठिक्कर पितर सब में डाल दिए। तो सब बहुत ज़्यादा ग्लानि किए बाबा का। हम अपना तो ग्लानि किए, साथ साथ बाबा का बहुत ज़्यादा ग्लानि किए। तो बुद्धि को, मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से क्या बन गया, फिर बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन जाते। इसीलिए उसको धर्म ग्लानि कहा जाता है। अपने आप का भी ग्लानि और परमात्मा का भी ग्लानि किया, इसीलिए ये धर्म ग्लानि का समय है। अब बाप तुम्हें स्वच्छ बुद्धि बनाती हैं, स्वच्छ बनाते हो हैं याद से। तो बाप कहते जब नवयुग आता है तो उसकी निशानी है यह महाभारत लड़ाई। नवयुग का निशानी क्या है, महाभारत की लड़ाई। अब देखिए पुराना घर, टूटा फूटा घर है, अब उसको कैसे आप बनाएंगे, पुराना टूटा फूटा घर उसको कैसे बनाएंगे, पूरा हटाएंगे ना, यानी यहाँ तक कि जमीन को भी कोड़ते हैं और फिर अंदर से पूरा हटाकर और उसमें बीम ये सब डालते हैं। तो अंदर तक बाबा हम लोगों को भी एकदम कंगाल कर रहा है, पूरा कंगाल मतलब रावण के संस्कारों से कंगाल कर रहा है। उसके बाद एकदम खाली करके फिर बाबा भरपूर करता है। तो इसीलिए महाभारत का लड़ाई अपना बीम तैयार, हाँ बीम है तैयार करना। अंदर का स्थिति बीम है, बाहर का तो चलो दीवार जल्दी जल्दी हटा दिए, लेकिन अंदर का जो कुड़ाई होता है तो देखते और मिट्टी निकला और मिट्टी निकलता और गंदा चारों तरफ होता है, लेकिन बीम पड़ता है उसके बाद दीवार कितना जल्दी उठता है। तो ये मन का बीम है, जो मन की स्थिति, इसी को मेहनत लगता है, इसी में मेहनत लगता है। तो जरूर धर्म का विनाश सभी धर्मों का और एक धर्म की स्थापना होती है। तो यह वही मुस्लों की लड़ाई होगी जो दिखाते ज्ञान का सागर। बाबा कहते हैं ना कि अब बताओ भगवान होगा शिव बाबा या श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अगर है भगवान तो सतयुग का है वो, तो वो यहाँ कैसे आ जाएगा, उसका पाँव यहाँ आ ही नहीं सकता, क्योंकि सतयुगी शरीर यहाँ हो ही नहीं सकता है, यहाँ तमो प्रधानता है। तो बाबा कहता सभी धर्मों का विनाश तो जरूर होगा। ज्ञान का सागर निराकार अथवा श्री कृष्ण कौन है, निराकार या श्री कृष्ण, निराकार है तो जरूर भगवान ही है ना। तो कृष्ण यहाँ आ नहीं सकता, ज्ञान का सागर शिव परमात्मा श्री कृष्ण को यह ज्ञान ही नहीं होगा, यह ज्ञान गुम हो जाता है। तुम्हारे में भी भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे, तुम भी पूज्य से पुजारी बनते हो, कला कम हो जाती है, आयु भी कम हो जाती है, क्योंकि भोगी बन जाते हो। वहाँ है योगी, ऐसे नहीं कि किसी की याद में योग लगाते हो तो योगी बन जाते हो, नहीं, वहाँ है ही पवित्र। वहाँ पर मतलब परिवार वालों के साथ रहेंगे, लेकिन वहाँ पवित्र हम लोग रहेंगे, वहाँ पर कोई विकारों की बात नहीं होती है। और यहाँ पर हमें विकारों को छोड़कर पावन बनने का पुरुषार्थ करना, वहाँ पुरुषार्थ नहीं करना होगा पावन बनने का, वो संस्कार साथ में जाएगा। तो श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है, श्री कृष्ण की आत्मा योगेश्वर है। कौन, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा योग करने वाले, सिखाने वाले, इसलिए उनको योगेश्वर, योग का ईश्वर कहा गया कि वो परमात्मा से कैसे याद करते थे, कैसे अपना बताते कि जब मैं नहाता हूँ
तो याद करता हूँ कि बाबा मैं आपके ऊपर लोटी चढ़ा रहा हूँ। जब खाना खाता हूँ तो मैं समझता हूँ बाबा को खिला रहा हूँ। इस तरह से योगेश्वर बने हम लोगों को योग सिखाने के लिए। तो इस बाबा कहता है कि श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है। सत्युग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहां तो प्रिंस बनते हैं। तो तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए जो सिवाय बाप के और कोई का भी शरीर याद ना रहे। शरीर से पुरानी दुनिया से ममत्व तो मिट जाए। सन्यासी रहते हैं तो पुरानी दुनिया में, परंतु घर बार से ममत्व तो मिटा देते हैं। ब्रह्म को ईश्वर समझकर उनसे योग लगाते हैं। सन्यासी क्या है, घर बार से तो मिट जाते हैं ना, चलो ठीक है बाहर में जाके योग तपस्या करें, लेकिन वो तो हद का सन्यास हुआ। लेकिन हम लोगों को इसी दुनिया में रहकर, इसी शरीर में रहकर बाबा शरीर और देहधारियों से, दुनिया के आकर्षणों से एकदम मुक्त बना रहा है। हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वो सन्यासी कहते हैं। बाप कहते ये सब रॉन्ग, कोई भी ब्रह्म में नहीं पहुंच सकता, परम धाम में कोई नहीं जाता है। राइट, अभी मैं हूं, मुझे ही ट्रूथ कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम। जब सत्य पर आप चलेंगे तो आपके बाद, सत्य के बाद शिव कल्याणकारी होगा, और जब कल्याण होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुंदरम। तो बाप समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए, ज्ञान तो बड़ा सहज है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है। बाप कहते किसी की भी देह में याद नहीं करो, किसी की भी देह को। यह भूतों को याद करना, भूत पूजा। मैं तो अशरीरी हूँ, तुमको याद करना मुझे। परमात्मा को याद करेंगे, मैं आत्मा हूँ, याद आ जाएगा। तो इन आंखों से देखते हुए भी बुद्धि से एक बाप को याद करो। बाप के डायरेक्शन पर चलो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाओगे। पावन बनोगे तो सजाएं खत्म हो जाएंगी। बड़ी भारी मंजिल है, प्रजा बनाना बहुत सहज है, उसमें भी साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा कौन बन सकते, सब समझाते हैं बाबा। साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, जैसे कि आप ज्ञान दिए सभी को, तो सभी बहुत अच्छे से ज्ञान समझ लिए, बहुत अच्छे से समझे, लेकिन बोले हम नहीं आ पाएंगे। सारी प्रजा में आ गई, लेकिन बोले हम नहीं आ पाएंगे। अब देखिए जो ज्ञान दान करने लगा, धारणा कुछ नहीं करा लेकिन ज्ञान दान करा, वो साहूकार हो गया। जो धन का दान कर रहा है यहाँ पर, बोला हम नहीं आ सकते, वो भी साहूकार की गिनती में आ जाएगा। लेकिन हमें बनाने का लक्ष्य क्या रखना है, राजा रानी बनाने का लक्ष्य रखना है, प्रजा साहूकार बनाने का नहीं। उसी में से कोई प्रजा साहूकार भी निकल जाएगा, हमें राजा बनाने का लक्ष्य रखना है। तो सब समझाते हैं, सब समझाते पिछाड़ी में तुम्हारे बुद्धि का योग रहना चाहिए, बाप और घर से। जैसे एक्टर्स का नाटक में पार्ट पूरा होता है तो बुद्धि घर की तरफ चली जाती, हुआ एक्टिंग पूरा हुआ, तुरंत अपना सामान बांधे, वो ड्रेस उतारे और चल गए अपने घर। तो यहाँ भी हमें ये शरीर रूपी चोला छोड़ना है, घर जाने का फरिश्ता चोला पहन लेना है। तो यह है बेहद की बातें, वह होती हद की आमदनी, यह है बेहद की आमदनी। अच्छे एक्टर्स की आमदनी बहुत होती है ना, तो बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग वहाँ लगा लो। वह आशिक मासूक होते जो एक दो को देखते हैं। तो हम कौन से आशिक मासूक है, बेहद के, हमें शिव बाबा को देखना है। तो यहाँ आशिक है हम और एक है मासूक, उनको सभी याद करते। वंडरफुल मुसाफिर है ना, वंडरफुल मुसाफिर है ना, इस समय आए हैं सब दुखों से छुड़ाकर सदगति में ले जाने के लिए। उनको कहा जाता सच्चा सच्चा मासूक। वह एक दो के शरीर पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं है, उसको कहेंगे दे अभिमान का योग। विकार की बात नहीं है, लेकिन दे अभिमान से ही ना योग। आशिक मासूक जो बाहर वाले होते हैं वो तो देह को देख रहे हैं ना, आत्मा को देख नहीं रहे। और हम लोगों का योग परमात्मा से लग रहा है, तो हम लोगों का सच्चा सच्चा योग है। तो कहेंगे भूतों की याद हो गई। मनुष्य को याद करना माना 5 भूतों को याद करना है। भूल करते हैं, प्रकृति को भूल मुझे याद करो, मेहनत है इसी में। फिर दैवी गुण भी चाहिए, कोई से बदला लेना, यह भी आसुरी गुण है। सत्युग में होता ही एक धर्म, बदले की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो यह है सदगति, अद्वैत देवता धर्म, जो शिव बाबा बगैर कोई स्थापन कर न सके। सूक्ष्मतनवासी देवताओं को ही कहेंगे फरिश्ते। सूक्ष्मतन देवी देवताएं जो बन रहे हैं देवी संस्कार वाले, वो हो गए फरिश्ते। तो अभी हमें देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना है। अद्वैत मतलब दूसरा कोई याद ना आए, एक बाबा याद आए, एक अपना लक्ष्य याद आए।
तो देवता धर्म जो शिव बाबा बिगर कोई स्थापन कर ना सके। सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को कहेंगे, फिर कहेंगे फरिश्ते बन रहे हैं। इस समय तुम ब्राह्मण फिर फरिश्ते बनोगे, फिर वापस जाओगे घर, फिर नई दुनिया में जाकर देवी गुण वाले मनुष्य अथवा देवी देवता बनोगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो तो प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा ना बने वर्षा कैसे पाएंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा का वर्षा पाने के लिए ब्रह्मा के समान आचरण। अब घर में भी बच्चा जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर आप वो शराब पी रहा, जुआ खेल रहा और बाप कह रहा है कि बच्चे अच्छे से पढ़ो लिखो, लेकिन वो नहीं माना, तो बाप वर्षा देगा? वर्षा तो नहीं देगा। उसी तरह अगर प्रजापिता ब्रह्मा है हमारे पिता, अगर उनके आचरण पर ना चले तो वर्षा नहीं मिलेगा। तो हमारा बाबा कहता है कि अब देखो, तुमको जैनी लोग कहते हैं ना कि हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है। अब वास्तव में तो महावीर तो आदिदेव ब्रह्मा को ही कहते हैं, है ब्रह्मा ही, परंतु जैन मुनि आया कोई, उसने नाम अपना रख लिया महावीर। तो अभी तुम सब महावीर हो, माया पे जीत पा रहे हो, तुम सब बहादुर बनते हो, सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया तुम हो। तुम्हारा ही नाम शिव शक्ति, शेर पर सवारी हो रही है, महारथियों की हाथी पे सवारी हो रही है। तो हमें क्या बनना है? शिव शक्ति बनना है। शिव शक्ति माना कल्याणकारी शक्तियों को धारण जब करेंगे तो शेर सवारी करना होगा। शेर सवारी माना बड़े बड़े विघ्नों को पार करना पड़ेगा। अगर शिव शक्ति बन रहे, महारथी हाथी की सवारी केवल देवभान से निकल गए, लेकिन हमें शेर सवारी करना है। तो एक बाप को याद करना बहुत भारी मंजिल है, बाबा कहते हैं। तो विक्रम विनाश हो जाएगा अगर बाप को याद करोगे, और कोई रास्ता नहीं। योग बल से तुम विश्व पे राज्य करते हो। आत्मा कहती अब मुझे घर जाना है, यह पुरानी दुनिया है, यह बेहद का संन्यास करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र जरूर बनना है। चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनोगे। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए, मतलब शरीर का संस्कार हम देख रहे हैं, बाप को याद करना। बाबा आपका बच्चा है, ये बहुत अच्छा है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना, पावन जरूर बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इसी स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। बेहद की आमदनी कब होगी? जब हम बेहद की दृष्टि वृत्ति से कोई भी कर्म करते हैं। वरदान, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस समय के संगम के समय को वरदान मिला हुआ है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। ये वरदान है, तो जितना आप करेंगे उसका पद्मा गुना बनता जा रहा है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दे दी है। तकदीर बनाने की चाबी दे दिया है बाबा। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप में बनाने का अभ्यास करो। सेवाएं बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे से एकदम कनेक्ट होकर करें, इसके बिना हम नहीं कर सकते, इसके साथ ही हम कर सकते। ये भी देह अभिमान है। सेवाओं के विस्तार में भी हम डिटैच हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, कर रहे हैं लेकिन मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के साथ कर रही हूँ, तब जाके अच्छे से अच्छा होगा। तो सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज रूप हो जाओ, तो टाइम ना लगे बीज रूप होने में। अभी अभी बोला जाए एकदम अच्छे से सेवा करो, साइलेंस में अच्छे से, तो फंसना नहीं है। इस समय एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाना, शरीर से सेवा और मनसा द्वारा सेवा। कोई भी आत्मा हमारे में ना फंसे, हमारे में ना फंसे, इसका ख्याल रखना। अगर आप में फंस रही है, ये आप पर 100 गुना दंड है कि आप पर फंस रही है कि आपके साथ ही करना, आपके बिना हम कर नहीं पाएंगे, ये भी गलत है। उसको लायक बनाना है कि आप कर सकते हो।
अव्यक्त सारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। अनेक वृक्षों की डालियां थी, मतलब कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, कोई ये ब्राह्मण था, कोई बनिया था, कोई चमार था, सब तरह का लोग है। अब सब तरह का डाली यहाँ आकर क्या बन गया? चंदन का पेड़ बन गया, चंदन बन गया ना। तो अब कोई जात पात रहा, कोई धर्म भेद रहा, अब हम सब क्या बन गए? चंदन बन गए। तो दो चार माताएं भी अगर एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, ये लोग कहते हैं, लेकिन अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त है। माताओं में भिन्नता होती है, लेकिन भिन्नता में भी एकता लाना है, हमें एकता में लाना है। तो देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों में भिन्नता में भी को भी एकता में लाया है। भिन्नता को भी एकता में लाना, ये नहीं कि हम ये कास्ट है, हम ये धर्म है, ये नहीं। हम सब एक चंदन के पेड़ के बन जाए। बाबा चंदन है, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, और हम उसकी फूल पत्ते जो भी बनना, चंदन बन जाना है एकदम। ओम शांति।